हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज है जो सॉल्व क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आइए, और हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वीर गाथा काल, पंडित डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल। इसलिए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ऑप्शन ए संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक की अवधि को प्रथम उत्थान काल माना। इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध प्रवर्तन हो चुका था, जिसके अवदान पर वर्तमान का गद्य साहित्य टिका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए नगेंद्र, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी नंद दुलारे बाजपेयी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे बाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, ऑप्शन सी 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है उसके अनुसार रीतकाल की समय सीमा संवत 1700 से आगे देखते हैं 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक आती है तथा अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार है। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत, भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत तथा आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम तक। आगे देखते हैं, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? इसे अभी आपने देखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी मिश्र बंधु। 104 नंबर क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन है,
इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा द तारसी ने इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था। यह फ्रेंच, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादिक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, उन्नीस 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। ऑप्शन 2 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन डी का 1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा ने लिखा था। उत्तरी भारत की संत परंपरा, इसके राइट आंसर है परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन 1। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। इसलिए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके अंतर्गत देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वारसेड़े। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। बी है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। अगला क्वेश्चन है, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, रामखेलावन। इसमें हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इतिहासकार हैं रामखेलावन पांडे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन 2। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसमें कोड
ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।